नाम है बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपकी +2 बायोलॉजी के इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम क्लास। इसमें हम क्या देखेंगे, हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये चेकआउट करेंगे कि अर्थ के इवोल्यूशन के दौरान अर्थ पे जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ जिसमें लाइफ फॉर्म्स बनी, इसमें शुरुआत से राइट फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो जब अर्थ बनी थी, उसके बाद में कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आए, कब प्लांट्स ने डोमिनेट किया, कब इनवर्टेब्रेट्स आए, कब वर्टेब्रेट्स आए, कब नॉन कॉर्डेट आए, कब कॉर्डेट आए, ये सारी चीज़ें अप टू सबसे प्रेजेंट सिनारियो के अंदर कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स अभी आ रही हैं, हम ये सारा कॉन्सेप्ट चेकआउट करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई MCQs बन के निकलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ पे आ रही है, व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुई है जिसमें लाइफ फॉर्म्स बनी है, इसका ऑर्डर क्या था, पहले कौन सी लाइफ फॉर्म बनी, बाद में कौन सी लाइफ फॉर्म्स बनी, इस सभी चीज़ों के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं और ये एक सिस्टमैटिक वे के अंदर होगा। दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम क्लास और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैं यहाँ पे टाइम स्केल भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो डिवीजन ऑफ टाइम कैसे होता है यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि आपकी बुक ये मेंशन नहीं करती है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास टाइम स्केल के अंदर आती है वो होते हैं ईयॉन्स। ईयॉन्स आगे सब डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे एराज के अंदर। एरा में सब डिवीजन आती है पीरियड्स के अंदर, पीरियड में इपॉक्स आते हैं। इस तरीके से हमारे पास टोटल टाइम की डिवीजन होती है। जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग वगैरह थे। अब उन सभी के अंदर अगर हम देखें कि बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, AD एंड BC का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद में हमारे पास डेकेड्स आ जाते हैं। डेकेड्स के अलावा हमारे पास सेंचुरीज होती हैं। तो इस तरीके का टाइम स्केल होता है, जैसे कि एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अंदर, वैसे ही साइंटिफिक वे में कुछ एराज, ईपॉक्स वगैरह होते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है दैट आर ईयॉन्स, उसके बाद में आता है एरा, उसके बाद में आता है पीरियड, फिर आता है ईपॉक। ठीक, तो सबसे बड़ा यूनिट जो कि है ईयॉन, ईयॉन में सबसे पहला जो ईयॉन है दैट इज अजोइक। कई बुक के अंदर इसे एरा के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन अजोइक एक एरा नहीं होता, ये एक ईयॉन होता है। तो अजोइक ईयॉन के अंदर कोई पर्टिकुलर एरा नहीं है, कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, ईपॉक नहीं है, बस एक टाइम जोन था जिसे डायरेक्टली ईयॉन कहा जाता था। अजोइक वो पीरियड था जिस दौरान अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। उस दौरान केमिकल इवोल्यूशन यानी कि अबायोजेनेसिस चल रहा था। उस दौरान बिजली चमक रही थी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा चला था अजोइक ईयॉन के अंदर। नेक्स्ट इज आर्कियोजोइक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ यूनिसेल्युलर। MCQs के लिए मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये कब था, 4500 to 2500 मिलियन ईयर्स अगो। इतने पुराने टाइम के अंदर कोई पर्टिकुलर ईपॉक का डिवीजन नहीं है इसके अंदर। इस दौरान कौन सी प्लांट लाइफ थी, इस दौरान ब्लू ग्रीन एल्गी बनने शुरू हो गए थे। आप कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में है, लेकिन फोटोसिंथेटिक तो है, इसी वजह से मैंने प्लांट्स के अंदर इसका फॉर्म कंसिडर कर लिया है। प्लस एनिमल्स के अंदर कौन सी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, प्रोकैरियोट्स ने डोमिनेट करना शुरू किया। प्रोकैरियोट्स बन गए थे, आर्कियोजोइक के अंदर फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स बन गई थी और वो प्रोकैरियोट्स थे जो कि अर्थ के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। इसी के साथ यूकैरियोट्स बनना शुरू हो गए थे और अगर फोटोसिंथेटिक फॉर्म की बात की जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। नेक्स्ट इज प्रोटैरोजोइक। प्रोटैरोजोइक का जो टाइम जोन है या टाइम पीरियड है वो है 2500 to 540 मिलियन ईयर्स अगो। कोई पर्टिकुलर इसमें ईपॉक का डिवीजन नहीं है। इस दौरान जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि आर्कियोजोइक के अंदर बने थे, प्रोटैरो के अंदर वो अर्थ के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। दूसरी चीज़, इधर एनिमल्स में प्रोटोजोआ बनने शुरू हो गए थे जिनमें अमीबा वगैरह, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ते हैं। मस्टिगोफोरा होता है, प्लाज्मोडियम्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ बनने स्टार्ट हुए
स्पॉन्जेस पॉरीफेरा बनने स्टार्ट हुए, सिलेंट्रेटा जिसमें जेलीफिश हाइड्रा आते हैं वो बनना शुरू हुए, एनालिड, मॉलस्क, ये सभी का ओरिजिन हुआ ड्यूरिंग प्रोटेरोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक ईयन टू बी प्रिसाइज। चौथा और लास्ट ईयन जो आज भी चल रहा है वो है फेनेरोजोइक। 540 मिलियन ईयर्स अगो से लेके आज तक की तारीख में ये ईयन चल रहा है। इसमें कई एराज सब डिवाइड होके बने थे, जिनमें पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, आजकल सेनोजोइक चल रहा है। तो मैं पहले पैलियोजोइक के बारे में देखूँगा। पैलियोजोइक के अंदर पीरियड का डिवीजन था। इसके अंदर कैम्ब्रियन था, साइल्यूरियन था, डेवोनियन था, पर्मियन था, ये सारे के सारे इसमें पीरियड्स थे। फर्दर पीरियड की डिवीजन पैलियोजोइक के अंदर नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं कैम्ब्रियन से। कैम्ब्रियन कब लास्ट कर रहा था? 540 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 485 मिलियन ईयर्स अगो तक। ओके, अब आगे ज़रा देख लेते हैं इस दौरान प्लांट लाइफ कौन कौन सी थी। तो इनमें फिलामेंटस एल्गे जैसे स्पायरोगायरा वगैरह होते हैं वो आना स्टार्ट हो गए। एनिमल लाइफ में क्या चेंजेस आए? इवोल्यूशन अप टू इकाइनोडर्मेटा हो चुकी थी। इकाइनोडर्मेटा यानी कि सी स्टार्स वगैरह की बात हो रही है, सी कुकुम्बर, सी स्टार, इसके अलावा ब्रिटल फिश, ये सारे इसमें आते हैं। तो इनकी इवोल्यूशन अप टू इकाइनोडर्मेटा हो चुकी थी। डोमिनेट कौन कर रहे थे? ट्राइलोबाइट्स। व्हाट आर ट्राइलोबाइट्स? ये एक ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि एक्सटिंक्ट हैं। इंसेक्ट की या हम कहें कि आर्थ्रोपॉड की एक ऐसी कैटेगरी जो एक्सटिंक्ट है, मॉडर्न डे के अंदर ये नहीं मिलते हैं, ट्राइलोबाइट्स। इनका डोमिनेशन चल रहा था इन द कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद में नेक्स्ट इज ऑर्डोविशियन। इट इज सी ऑर्डोविशियन। ये 485 से 440 मिलियन ईयर्स अगो तक चल रहा था। इस दौरान प्लांट्स के केस में क्या खास हुआ? इमर्जेंस ऑफ फ्रेश वाटर ब्रायोफाइटा। तो एल्गी से आगे ब्रायोफाइटा ओरिजिनेट होने शुरू हुए, वो भी कौन से? फ्रेश वाटर ब्रायोफाइटा। प्लस एनिमल्स में क्या चेंज आया? ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस। तो पहले वर्टेब्रेट्स आना शुरू हो चुके हैं, डोमिनेशन ऑफ मॉलस्का। और इस दौरान पहला स्विच हुआ था, चीज़ें वाटर से लैंड पे आई थी। और जो वाटर से लैंड पे आने वाले पहले ऑर्गेनिज्म माने गए हैं वो इंसेक्ट हैं, जो कि कब डोमिनेट कर रहे थे? वो डोमिनेट कर रहे थे पैलियोजोइक एरा में। तो पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन के अंदर इंसेक्ट डोमिनेट कर रहे थे, ऑर्डोविशियन के अंदर एक्वाटिक इंसेक्ट लैंड इंसेक्ट की फॉर्म में इवोल्यूट हुए और बहुत सी लाइफ फॉर्म्स लैंड पे पहुंची। इससे पहले चीज़ें सिर्फ एक्वाटिक मिल रही थी। तो ये पहला स्विच था और ये स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले वर्टिब्रेट्स, फिर से ऑर्डोविशियन पीरियड, origin of jawless fishes. Okay, I hope this is fine. Domination of trilobites. Trilobites डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आर्थ्रोपॉड की एक कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी जो आज के प्रेजेंट सिनारियो में एब्सेंट है। देन नेक्स्ट आता है साइल्यूरियन। तो ऑर्डोविशियन और साइल्यूरियन के बीच में पहली मास एक्सटिंक्शन हुई। इस दौरान कितनी डैमेज हुई? 86% लाइफ फॉर्म्स जो थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, तो साइल्यूरियन कब चला? 440 से लेके 415 मिलियन ईयर्स अगो। कोई ईपॉक का डिवीजन नहीं है। ब्रायोफाइटा के बाद पहले टेरिडोफाइटा है। इस दौरान खास चीज़ें क्या हुई? इस दौरान खास चीज़ों में पहली आ रही है डोमिनेशन ऑफ लैंड आर्थ्रोपॉड। अब स्विच हुआ, आर्थ्रोपॉड कुछ जाके ज़मीन पे रहने लगे। इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड के अंदर ये डोमिनेट करेंगे। ऑर्डोविशियन में पहले बार ज़मीन पे गए थे और साइल्यूरियन के आते आते ये डोमिनेट करने लगे थे। साइल्यूरियन में ये डोमिनेट कर रहे थे लैंड आर्थ्रोपॉड। जॉलेस फिश की डोमिनेंस थी एक्वाटिक के अंदर। तो दो ही हैबिटेट होते हैं, या तो हैबिटेट होता है कौन सा? एक्वाटिक, या होता है टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल पे आर्थ्रोपॉड्स, लैंड आर्थ्रोपॉड्स डोमिनेट कर रहे थे और एक्वाटिक के अंदर जॉलेस फिश जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। नेक्स्ट इज डेवोनियन पीरियड, 415 to 355 मिलियन ईयर्स अगो। इस दौरान खास क्या हुआ? क्लब मॉसेस आई, एडवांस्ड मॉसेस का ओरिजिन हुआ, जो कि टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। इसे गोल्डन एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन एज ऑफ फिशेस, इसे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लस ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया का ओरिजिन हो गया था ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। नेक्स्ट आता है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस में प्लांट्स में मेजर क्या हुआ, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ, जिसे ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट्स भी कहा जाता है, और ये MCQs में इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी मार्क कर लीजिएगा। कार्बोनीफेरस में पहले सीड प्लांट्स आए, प्लस कार्बोनीफेरस को गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया की भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले डेमोनियन के अंदर एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए थे, कार्बोनीफेरस में यही एम्फीबिया अर्थ पे डोमिनेट कर रहे थे। प्लस अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एमनियोट्स, यानी पहले रेप्टाइल्स का ओरिजिन होना शुरू हो गया था। एमनियोट्स क्या होते हैं, जिनके एग के अंदर एमनियन लेयर होती है, एम्ब्रियो के अराउंड, जो कि उसे एक्वाटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि चीज़ें लैंड पे जाना स्टार्ट हो गई थी, वाटर के कांटेक्ट में नहीं थी, एम्ब्रियो को आदत पड़ चुकी थी कि उसके अराउंड एक वाटर बैग होना ही चाहिए, तो एमनियन की लेयर आई थी, जिसके अंदर एक लिक्विड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो हर टाइम एम्ब्रियो के अराउंड रहता है, जिससे एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक्वाटिक एनवायरनमेंट मिल पाता है। तो नेक्स्ट आता है पर्मियन। पर्मियन में क्या क्या खास हुई, ओरिजिन ऑफ ट्रू जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स का ओरिजिन हुआ, प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल, सौरोप्सिड होते हैं, साइनैप्सिड होते हैं, इनसे डायनासोर्स बन गए, लिजर्ड्स बन गए, क्रोकोडाइल्स बन गए, तो इनका डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हुआ, इनके कई फॉर्म्स बनना शुरू हुए रेप्टाइल्स के। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एरा आ रहा है, नाम है मेसोजोइक एरा, 253 to 67 मिलियन ईयर्स अगो, प्लस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ रेप्टाइल। ये एज ऑफ, पहले आपको कौन सी एज बताई गई थी, एज ऑफ फिशेस बताई गई थी, फिर एज ऑफ एम्फीबिया बताया गया, अब आपको एज ऑफ रेप्टाइल्स बताया गया। मेसोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो रेप्टाइल्स थे वो अर्थ पे डोमिनेट कर रहे थे। इसमें फर्दर डिवीजन है कुछ पीरियड्स की, जिसमें ट्रायासिक आता है, जुरासिक आता है और क्रेटेशियस आता है। ट्रायासिक जो 253 to 200 मिलियन ईयर अगो था, और जुरासिक जो कि 200 to 114 मिलियन ईयर अगो था। ट्रायासिक में खास क्या हो, साइकाड्स हो गए, कॉनिफर्स हो गए, ये डोमिनेट कर रहे थे एज प्लांट्स। एनिमल लाइफ में क्या चेंज आ रहा था, ओरिजिन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, पहले एग लेइंग एनिमल्स बनने स्टार्ट हुए, जिनमें डकबिल, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर्स बहुत फेमस हैं। तो एग लेइंग मैमल्स बनना स्टार्ट हुए। चलिए नेक्स्ट आता है जुरासिक पीरियड। यह तो आपने बहुत फेमस है, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, वो अल्टीमेटली डायनासोर की डोमिनेंस को प्रिस्क्राइब करने के लिए मूवीज़ बनाई गई हैं। तो जुरासिक पीरियड जो कि 200 मिलियन साल से 114 मिलियन साल पहले था, इस दौरान जो जिम्नोस्पर्मा थे वो अपने इवोल्यूशन के बिल्कुल पीक पे थे, अर्थ पे डोमिनेट कर रहे थे, डायनासोर की डोमिनेंस चल रही थी एनिमल्स के अंदर। आर्कियोप्टेरिक्स का इवोल्यूशन, टूथ बर्ड, ऐसे बर्ड जिनके अंदर टूथ होते हैं, उनका ओरिजिन हुआ। इधर मैमल्स के अंदर मार्सुपियल्स बनना स्टार्ट हुए। मार्सुपियल पाउच मैमल्स होते हैं, जिनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो प्री मैच्योर पैदा होते हैं, इसी वजह से उन्हें बच्चों को पाउच के अंदर कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्रेटेशियस। क्रेटेशियस पीरियड के अंदर खास क्या हुआ, अपीयरेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आने शुरू हुए, प्लस डायनासोर की एक्सटिंक्शन हुई। तो क्रेटेशियस के बीच में, जुरासिक और क्रेटेशियस के बीच में हमारे पास मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। ओके, क्रेटेशियस इस पीरियड में अपीयरेंस ऑफ एंजियोस्पर्मा हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, और मॉडर्न बर्ड, क्योंकि जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए तब बर्ड्स, मैमल्स को अपनी डाइवर्सिफिकेशन करना आसान हो गया, क्योंकि इससे पहले जो कार्निवोरस फॉर्म मिलती थी डायनासोर्स की, बहुत इनॉर्मस साइज के थे, वो किसी दूसरी स्पीशीज को डोमिनेट करने दे ही नहीं रहे थे। डायनासोर के ख़त्म होते ही छोटे बर्ड्स और छोटे मैमल्स को खुद का काउंट बढ़ाने में हेल्प मिली, कारण अब उनका शिकार नहीं हो पा रहा था। तो ये था क्रेटेशियस पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ नए एरा, जिसमें पहला आता है सेनोजोइक एरा। अब सेनोजोइक एरा जो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर चल रहा है, इसमें दो पीरियड्स आते हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी गलती से मैं एरा के अंदर लिख गया, ये किसके अंदर आएगा, पीरियड के अंदर आएगा। अब ईपॉक की डिवीजन आई है पहले बार।
सैनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड के अंदर ईपॉक्स की डिवीजन आती है। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। मैंने सभी नाम प्रोनाउंस कर दिए। अब जरा देख लेते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो टर्शरी और क्वाटरनरी दो पीरियड हुए। टर्शरी के अंदर कुछ ईपॉक्स डिवाइड किए गए हैं जिनमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। पैलियोसीन में खास क्या हुआ? एंजियोस्पर्म के फॉरेस्ट आ गए, प्लस प्राइमेट्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ, यानी जिनमें ब्रेन की अच्छी खासी कैपेबिलिटी है। इयोसीन शुरू हुआ। नेक्स्ट ईपॉक था इयोसीन, जिस दौरान ग्रासेस यानी मोनोकॉट्स का ओरिजिन हुआ। एनिमल लाइफ में रोडेंट्स हो गए, जैसे चूहे वगैरह होते हैं, भालू हो गए, मंकीज हो गए। इयोहिपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इयोहिपस अपेयर हो गया था इयोसीन में। इयो से एओ आप मैच कर सकते हैं, राइम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोसीन। इस दौरान जो मोनोकॉट्स आए थे उनका डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ और एप से मंकी से एप्स बनना स्टार्ट हुआ। ठीक, एप्स जिसमें कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबन्स, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज मायोसिन। अब डोमिनेंस आ रही है ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड का काउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, अर्थ पे डोमिनेट कर रहे थे ग्रासलैंड। एनिमल लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट इज प्लायोसीन। इसमें प्लांट लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आया, लेकिन एनिमल लाइफ में क्या हुआ? कुछ एप लाइक एंसेस्टर आए जो कि ह्यूमंस के एंसेस्टर थे। सम एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस। तो एप लाइक एंसेस्टर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया है, यहाँ पे मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। ह्यूमन का एंसेस्टर कौन सा एप था। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के अंदर प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन दो ईपॉक्स हैं। प्लीस्टोसीन जिसे आइस एज भी कहा जाता है, इस दौरान हर्ब्स का ओरिजिन हुआ। वैसे वेजिटेशन मेजर हमारे पास डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, कारण वो स्नो की एक मोटी लेयर के नीचे दब रही थी। प्लस अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस, होमो सीरीज स्टार्ट हो गई थी। जैसे निएंडरथल और निएंडरथल के अलावा क्रो-मैग्नन्स वगैरह राइज होना शुरू हो गए थे। अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस। अल्टीमेटली जो सबसे प्रेजेंट सिनारियो के अंदर चल रहा है, दैट इज होलोसीन, दैट इज एज ऑफ मैन। होमो सेपियंस, सेपियंस इस पर्टिकुलर टाइम एरा के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं और एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी के अंदर डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो ये था सारा का सारा ईयन, एरा, पीरियड, ईपॉक और प्लांट और एनिमल लाइफ में क्या क्या खास चीज़ें हुई, उन चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ पढ़ के ही बतानी थी, लेकिन आपको मार्क करके बतानी थी कौन सी चीज़ें एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। इयोहिपस का ओरिजिन, गोल्डन एज ऑफ फिशेस कौन सी है, एम्फीबिया कौन सी है, रेप्टाइल कौन सी है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कब आए, मास एक्सटिंक्शन कब हुई, केटी बाउंड्री कब आती है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज फिलहाल इतना ही है, इसे चार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।